वेलकम टू आवर चैनल द एसआर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर जो कि ये सेट 2 है और ये हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का सेट है, ये सेट 2 है। ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो चलिए पहले मेसोपोटामिया के बारे में समझते हैं। ये जो मेसोपोटामिया है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसो और पोटामिया। मेसो का मतलब होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदियाँ, यानी कि नदियों का बीच। तो यहाँ देख सकते हो दो नदियों के बीच की भूमि। तो इसमें से दो आंसर होगा, वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, जिसका जो आंसर लिखा हुआ है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, अब बात आता है कि सर ये दो नदियां कौन कौन सी है। तो इसकी जो दो नदियां होती है वो दजला और फरात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिखा है असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ है। असीरिया जो सभ्यता है उसकी राजधानी जो है वो बेबीलोन नगर में है, यानी बेबीलोन सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, इसे सर्कल कर देते हैं ताकि ध्यान में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में लिखा हुआ है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सुमेर का जो शाब्दिक अर्थ है वो मिट्टी से बने शहर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है। तो यहाँ पे लिखा है कि उसमें किन जानवरों की प्रधानता है। तो जानवर नहीं, अब समझिएगा जो वहाँ पे पट्टिकाएं मिलती थी जो मिट्टी की बनी होती थी, उसमें ये सभी चीज़ें, यानी बैल भी था, रोटियां भी थी और मछलियां भी थी, इन सभी का डायग्राम बना हुआ था। तो इसमें देखो रोटियां दी हुई है, जिसमें जानवर पूछा गया है। तो ये जो अगर बात की जाए सभ्यता में उसको पट्टिकाओं में चित्र, तो पट्टिकाओं में जो है वो इसमें से सभी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में लिखा हुआ है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो इसकी जो सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह सबसे पुरानी सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में लिखा है मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी वो इनमें से सभी थी, यानी वहाँ पे गेहूं की भी फसल होती थी, जौ की भी फसल होती थी, मटर की भी फसल होती थी, तो इनमें से सभी। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो आपका इनमें से सभी होगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में लिखा है झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। जो झूलते बाग है वो आपका बेबीलोनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लिखा है कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। यानी ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें ये जल प्लावन की जो घटना मौजूद है। इसका आंसर हो जाएगा बाइबल। बाइबल में इसके बारे में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मिस्र की सभ्यता का विकास किन नदी के बीच हुआ है। तो आपको मालूम होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो दजला फरात में है, और मिस्र की सभ्यता आपको शायद मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और या तो सी में कोई एक हो सकता है। क्या इसे होमवर्क छोड़ दिया जाए। चलिए बता ही देते हैं, इसका जो आंसर है आपका नील नदी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। रोमन साम्राज्य में नाइट्स यानी नाइट किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है पिछले वाले सेट पे भी हम लोग देखे थे, आंसर हो जाएगा अश्वरोहियों को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लिखा है जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो नीरो, ये रोम का शासक है जो बांसुरी बजा रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में लिखा है पेपिरस कहाँ पाया जाता है। पेपिरस जो है वो नदी के किनारे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, रोम का इतिहास किसने लिखा? जो रोम का इतिहास है वो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, टाइटस लिवी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, 15 में लिखा हुआ है जुलाई माह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन से थे? तो इसमें जो 3 थे वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, उसमें सम्राट भी था, अभिजात वर्ग भी थी और सेना भी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, 17 में लिखा हुआ है, दिनारियस क्या है? तो जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें दिनारियस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो रोमन साम्राज्य का जो हृदय है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में लिखा हुआ है, स्पेन डैश के व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, जैतून के तेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में लिखा हुआ है, पेपाइरस या पेपिरस क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का पौधा है जो नदी के किनारे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले वाले सेट में भी हम लोग देखे थे। ठीक इसी तरह से एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 570। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में लिखा है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या है? तो उनका जो वास्तविक नाम था वो है हसन। ठीक है, 22 का क्या हो गया, बी। 23 नंबर पे आते हैं। 23 का लिखा है क्वेश्चन में, जिम्मी किसे कहा जाता है? जिम्मी, तो जिम्मी जो है वो ईसाई और यहूदी दोनों को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहाँ चला गया, स्क्रीन रुक गया है। ये क्या हो गया, इसका तो स्क्रीन रुक गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में लिखा हुआ है कि हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? तो जो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 622, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे है, अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो जो अलबरूनी है उन्होंने जो पुस्तक बनाया था उस पुस्तक का नाम था ऑप्शन नंबर डी, तहकीक और हिंद। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में लिखा हुआ है, नई फारसी कविता का जनक किन्हें माना जाता है? तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा रुदकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में भूगोलवेत्ता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसमें पूछा गया, इसमें कौन भूगोलवेत्ता थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अल ख्वाजमी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो 28 में लिखा है क्वेश्चन, मोहम्मद साहब की पत्नी, यानी मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा खतीजा अमीना, उनकी माँ का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 में लिखा हुआ है, किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनियों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 में लिखा हुआ है, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? इसका जो आंसर होगा वो मोहम्मद गजनवी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 से आते हैं। तो 31 से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका क्वेश्चन क्या बोला गया है, लुई 14वां के निरंकुश राजनीति को किसने संभव बनाया, यानी कि निरंकुश जो शासक था लुई 14वां, उनको किसने बनाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। सामंती व्यवस्था जो है उसका मुख्य आधार होता है सेवा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में है। 33 में पूछा है, डॉन किकजॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नाइटो का। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34। 34 में लिखा हुआ है, रोम चर्च का प्रथम पॉप किन्हें कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पॉप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। तो 35 में लिखा है, टाइथ किसे कहा जाता है। तो टाइथ जो है वो एक धार्मिक कर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवक्ता कौन थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मार्टिन लूथर। इससे पहले वाले सेट में इनके बारे में अच्छे से बताया गया है, और ये जो है जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। तो जो इनका जो शुरुआत है वो मार्टिन लूथर ने किया था, और जो मार्टिन लूथर है वो जर्मनी के रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पर। 38 में लिखा है, सामंतीवाद यानी सामंतवाद अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे नाइट कहा जाता है। ये रिपीट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी गई थी। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा इंग्लैंड में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में, लिखा है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। तो इनका जो आंसर है वो हो जाएगा दांते। ये भी पिछले सेट का दिया हुआ सवाल है। इस तरह से हम लोग देखते हैं सारा का आंसर हो गया है। हिस्ट्री का ये सेट कंप्लीट हुआ। इसमें अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना रहा तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस देना चाहते हैं, अगला जो सेट हम डालेंगे, अगला जो सेट हम लोग इसमें कवर अप करेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट से, जैसे कि अगर हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट है आप लोगों का, अगर मान लिया जाए हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में आपका जो टोटल एग्ज़ाम होगा हिस्ट्री में होगा, ये एग्ज़ाम किस पैटर्न पर लिया जाएगा या पैटर्न किस तरह से होगा। सबसे पहली चीज़, ये पैटर्न किस तरह का होगा इसके बारे में बताया जाएगा। इस पैटर्न में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो बताया जाएगा दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में यह बताया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से कि हर एक जो वीडियो आएगी उसका पार्ट पार्ट करके हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, जो आने वाले जो एग्ज़ाम है 2024 में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगला वीडियो जो है हम लोग मॉडल सेटअप नहीं देखेंगे, मॉडल सेटअप जो है हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें हम वो क्वेश्चन को ज़्यादा कैचअप करवाएंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट वीडियो जो है आपको परसों सेम टाइम पर दे दी जाएगी, जिसमें सारा सब्जेक्ट का स्टार्टिंग हम लोग हिस्ट्री से करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, वो सारा सब्जेक्ट का एक एक करके। ठीक इसी तरह से क्लास 8 से लेकर टोटली 12 तक का ये टोटल जो सेटअप होगा, ये हर एक चैप्टर बाय चैप्टर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो वो सारी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।